और बहुत ही दुखद घटना श्रावस्ती जनपद में, बहुत ही भयंकर सड़क हादसा श्रावस्ती जनपद में आज सुबह 4 बजे के करीब में देखा गया है, जहां पर एक तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो कार एक घर के अंदर घुस गई और घर के अंदर दीवार तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुई। जहां पर 5-6 जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे। उसी में एक आयुष पांडे नाम का लड़का बैठा हुआ था, जिसके ऊपर स्कॉर्पियो चढ़ गई। वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया। उसको तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुई और मेडिकल कॉलेज ले जाते समय उस छात्र की मौत हो गई। ये पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत लंगड़ी मोड़ का है। लंगड़ी मोड़ के पास में एक गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज है और उससे 500 मीटर की दूरी पर कुछ छात्र रह करके कमरा ले करके वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। इसी में एक लड़का था जिसका नाम आयुष पांडे था, जो कि गोरखपुर जनपद का रहने वाला है। यहाँ श्रावस्ती में पॉलीटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई करता है और कमरा लेकर के छात्र यहाँ पर रह रहे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आप तखत देख रहे हैं, यहाँ पर 5 छात्र बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कुछ छात्रों का कहना है कि बीच में खंबा, एक पिलर आ गया, नहीं तो पाँचों के पाँचों छात्रों की ज़िंदगी आज ख़त्म हो जाती। इसमें से एक छात्र ने ये भी बताया है कि जो स्कॉर्पियो चला रहा था वो शराब के नशे में धुत था और सड़क से करीब 50 मीटर की दूरी है और 50 मीटर की दूरी से इसे बेकाबू होकर के स्कॉर्पियो कार पहुंचती है और धड़ाक से दीवार को तोड़ती है और अंदर पढ़ रहे छात्रों पर चढ़ जाती है, जिसमें से एक छात्र की मौत हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है। क्या सोचा होगा आखिर आयुष पांडे के घर वालों ने, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ये वही श्रावस्ती ज़िला है और श्रावस्ती ज़िले में इस तरीके से हादसा हो जाएगा कि स्कॉर्पियो बेकाबू होकर के सीधे घर में घुस जाएगी। किसी ने सोचा नहीं होगा। और जैसा कि छात्रों ने बताया कि जो स्कॉर्पियो सवार है वो शराब के नशे में धुत था, तो आप लोग जानते हैं ये वही श्रावस्ती ज़िला है जो भी हाल ही में इसका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 शराब पीने में आया था। और ये वही श्रावस्ती ज़िला है जहां पर शराब के अड्डे पर पुलिस कभी नहीं जाती है। अक्सर देखा जाता है कि जहां जहां पर शराब की दुकानें हैं, बियर की दुकानें हैं, देसी शराब की दुकानें हैं, वहां पर आजकल शाम को 6 बजे के बाद से मेला लग जाता है। वहीं पर बैठा करके लोगों को जाम परोसा जाता है। लोगों ने दुकानें लगा ली हैं शराब के दुकान के बाहर। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो वहाँ पर बैठ करके शराब पियेंगे, उनको शराब परोसी जाएगी और उसके बाद वो गाड़ी लेकर के निकलेंगे और लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। ये श्रावस्ती पुलिस को जा कर के देखना चाहिए, आबकारी विभाग को जा कर के इस पर छापेमारी करनी चाहिए। जब आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर ये पोस्टर चिपका दिया है कि शराब पी करके गाड़ी न चलाएं, पकड़े जाने पर जुर्माना होगा या उनका चालान होगा, और शराब की दुकानों पर भी ये पोस्टर लगा हुआ है कि यहाँ पर बैठ करके शराब ना पिएं। ये सब होने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि लोग 4 पहिया वाहन लेकर के शराब की दुकानों पर पहुँचते हैं, मोटरसाइकिल लेकर के पहुँचते हैं, कार लेकर पहुँचते हैं और वहीं पर खूब जम करके शराब पीते हैं। उनको जम करके शराब परोसी जाती है। उसके बाद वो गाड़ी लेकर के गली मोहल्लों में निकलते हैं और लोगों को इसी तरीके से मौत के घाट उतार देते हैं। जनपद में धारा 144 लागू है, आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि शराबियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शराब के अड्डों पर कोई पुलिस के कर्मी पहुंच नहीं रहे हैं और ना ही इनकी कोई जांच पड़ताल हो रही कौन पीकर गाड़ी चला रहा है। तो श्रावस्ती जनपद में ये जो घटना हुई है वास्तव में बहुत ही बड़ी घटना है और इस तरीके से लापरवाही करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि एक छात्र जो कि गोरखपुर से हमारे श्रावस्ती में पढ़ाई करने के लिए आया था, वो अपने घर में बैठा हुआ था, खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन उसने क्या सोचा होगा कि मैं कैसे ज़िले में पहुंच गया जहां पर इस तरीके से लोग शराब पीते हैं कि सड़क से 50 मीटर की दूरी पर अंदर घुस करके जा करके दीवार तोड़ देंगे और दीवार तोड़ने के बाद इस तरीके से छात्रों को मौत के घाट उतार देंगे। बहरहाल गोरखपुर में इसकी सूचना भेजी गई है। आयुष पांडे के माता पिता शायद पहुंच गए होंगे और हमारे साथ पॉलीटेक्निक का एक छात्र है, आइए हम उससे बात करते हैं। उसने खुद बताया है कि जो गाड़ी चला रहा था वो शराब के नशे में धुत था। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके का हादसा भी हो जाएगा। हम और आप अपने घर में बैठे हुए हैं और सामने से कोई ट्रक वाला या कोई बड़ी गाड़ी वाला शराब पी के आ रहा है, हमारे घर पे चढ़ जा रहा है। बताइए क्या हाल है, किस तरीके से यहाँ पर शराबियों ने उत्पात मचाया हुआ है। श्रावस्ती जनपद में ज़रूरत है कि हर गली चौक चौराहे पर शराब की दुकानों पर पुलिसकर्मियों को जाना चाहिए, वहाँ पर उनसे पूछताछ करनी चाहिए। अगर कोई शराब पी रहा है, शराब पी के गाड़ी चला रहा है, तो तत्काल उसे जेल में डालना चाहिए और उसकी गाड़ी का चालान करना चाहिए। क्या नाम है आपका? वहाँ क्या हुआ?
मेरा नाम शिवांश मिश्रा है। करीबन 4:30 बजे के करीब में दारू में अच्छे से मतलब पिए हुए एक व्यक्ति, 4-5 हमारे भाई लोग जो हमारे साथ पॉलिटेक्निक कर रहे हैं यहाँ पर लिंगड़ी मोड़ गिलोला श्रावस्ती से, तो अचानक से रोड से कम 50 से 100 मीटर की गैप में आके उसको बिल्डिंग में ही लाके ठोक दिया। 5 बच्चे बैठे थे, उसमें से को पांचों को कुछ हुआ नहीं। इसमें एक बच्चे को अच्छे से मतलब जब तक वो उठा भागने की कोशिश की, एक बच्चे को बहुत बेहद तरीके से चोट लग गई। पहले तो मतलब लग रहा था कि मांस हल्का सा फटा है, बट जब पता चला तो मतलब किडनी में अच्छे से चोट लग गई, ऐसा जानकारी आया है। अभी तो सुनने में आ रहा है कि इस बच्चे का क्या नाम है, कहाँ रहता है? आयुष पांडे नाम है उस बच्चे का, गोरखपुर में रहता है। यहाँ क्या कर रहा था? यहाँ पे ये डिप्लोमा कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, यहीं से हम लोग डिप्लोमा कर रहे थे। और जी जी 4 व्हीलर गाड़ी थी, MMIT श्रावस्ती है यहाँ पर, हमारा पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस तरह हालत है, आप देख सकते हैं हालत, पूरी बिल्डिंग मतलब टूट चुकी है, इतना तेज रफ्तार से थे। अगर ये सामने खंबा नहीं होता ना तो वो 5 बच्चे जो बैठे हुए थे उनके भी घर पे दुखद समाचार पहुंचती। इस तरह की जी जी एक लोग हमारे दोस्त नहीं रह पाए, क्या कर सकते हैं।